हेलो बच्चों, आज हम कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का लास्ट मेथड जो कि स्टेप डेविएशन मेथड है आज करेंगे, जिसका फॉर्मूला सेम वही है। बस इसके अंदर डिफरेंस इतना है कि हमने सबके ऊपर एक कॉमा इंडिकेट कर दिया है। सेम फॉर्मूला है जो कि स्टेप शॉर्टकट मेथड में था। सीधे आ जाइए फॉर्मूले क्वेश्चन के ऊपर। एक्स और वाई सीरीज़ हमें गिवन है एज यूजुअल। यहाँ पे हमको एक्स और वाई सीरीज़ में सबसे पहले डी एक्स फाइंड आउट करना है। डी एक्स हमने बताया था कि डी एक्स होता है एक्स माइनस ए हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 15 को, ठीक है। मिड वैल्यू भी है और हमने यहाँ पे ए एज्यूम कर लिया। वाई में हम यहीं एज्यूम कर लेते हैं ए 30 को। अब डी पहले मैं एक्स की सीरीज़ का वर्क करूँगी। एक्स में से मैंने यानी 5 में से मैंने -15 किया है, तो मेरा आंसर आता है माइनस का 10। 10 माइनस 15 करूँगी, माइनस का 5 आ जाएगा। 15 माइनस 15 0 आ जाएगा। 20 माइनस 15 5 आ जाएगा। 25 माइनस 15 10 आ जाएगा। इस तरीके से मेरे पास डी एक्स का कॉलम आ गया। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि मुझे स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना है, और स्टेप डेविएशन मेथड में मेरे को एक कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है। इसका मतलब मेरे को डी एक्स डैश कैसे मिलेगा, जब मैं एक्स माइनस ए को डिवाइड कर दूंगी सी से। एक सी एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि इस वाले जो डी एक्स वाले कॉलम है, ये वाले नंबर्स एक ऐसी वैल्यू से डिवाइड होने चाहिए, एक कॉमन वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेती हूँ सी को, तो 5 से 10 भी जा रहा है और 5 से 5 भी जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे सी को 5 मान लिया है। मैं सबको डिवाइड कर दूँगी। -10 को 5 से डिवाइड किया तो -2, -5 को डिवाइड किया 5 से तो 1, सेम 0 यहाँ पे, 1 इधर और ये 2। इस तरीके से मेरे को डी एक्स डैश फाइंड आउट हो गए। अब मैंने यहाँ पे डी एक्स डैश का ही स्क्वायर करना है, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में यही है। तो मैं इस वाले कॉलम को स्क्वायर करूँगी। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। मेरे को ये वैल्यू मिल गया है। अब मुझे नेक्स्ट फाइंड आउट करना है y, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डी वाई। वही जो 30 एज्यूम किया है, तो 40 माइनस 30 करती हूँ तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा प्लस का 10। 35 माइनस 30 करती हूँ तो आ जाएगा प्लस का 5। 30 माइनस 30 करती हूँ तो आ जाएगा 0। 25 माइनस 30 करती हूँ तो मेरा आ जाएगा माइनस का 5, और 30 माइनस 30 कर दूँगी तो मेरा वापस से आ जाएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे मुझे डिवाइड डैश करना है, यानी कि एक ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जो कि इन सब से डिवाइड होता है। सेम वही 5, तो 5 से अगर मैं 10 को कैंसिल करती हूँ तो 2 टाइम्स कैंसिल होगा। 5 को 5 से कैंसिल करती हूँ 1 टाइम्स होगा। सेम इसी तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे डी वाई डैश स्क्वायर चाहिए, यानी इसका मुझे स्क्वायर चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे डी एक्स, एक मिनट, डी एक्स मैंने यहाँ पे डी एक्स अपन से 5 ले लिया। यहाँ पे मैंने जब 5 लिया तो 10 0 डी वाई 30 का माइनस, ये मेरे क्वेश्चन के अंदर 30 है, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा 0। अब मैं करती हूँ यहाँ डी एक्स डैश और डी वाई डैश। इसी तरीके से डी एक्स डैश यानी कि मेरे को माइनस का 2 और डी वाई डैश यानी कि 2, तो कितना आ जाएगा मेरा 2 -2 और +2 मल्टीप्लाई करूँगी माइनस का 4। सेम -1 इंटू 1 माइनस का 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 माइनस का 1, 2 इंटू 0 यहाँ पे आ जाएगा मेरा 0। एक मिनट, मुझे ये वैल्यू थोड़ी गड़बड़ लगी। यहाँ पे 25 y की वैल्यू मुझे 30 गिवन है, इसको मैंने 10 पुट किया, 2 पुट किया, डी एक्स स्क्वायर मेरा 4 आ गया। ओके, डी वाई मेरा आना चाहिए यहाँ पे डी वाई। जब मैं एक्स वाई माइनस ए करती हूँ, y यानी मेरा y है 30 माइनस ए किया, 30 में से 30 गया तो 0, सेम वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका
फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दूँगी। आर के इज इक्वल टू फॉर्मूला मेरा ऊपर गिवन है सम ऑफ डी एक्स डैश और डी वाई, यानी इस वाले कॉलम का मुझे सम चाहिए। इसका सम आएगा मेरा 10, मैं यहाँ पे 10 पुट कर देती हूँ सीधा सीधा, माइनस इसके बाद है मेरा सम ऑफ डी एक्स डैश, सम ऑफ डी एक्स डैश है मेरा डी एक्स डैश इसका, यानी इसका जब मैं सम करूँगी डी एक्स डैश का तो वो आ जाएगा मेरा 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 0 ब्रैकेट में। अब मुझे ब्रैकेट में चाहिए सम ऑफ डी वाई डैश, जो कि मेरे को इसका सम चाहिए डी वाई डैश का। डी वाई डैश का सम आ रहा है मेरा सेम 0, सिर्फ इसको अंडर रूट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे n से। n मेरा यहाँ पे है 1 2 3 4 और 5, मैं यहाँ 5 पुट कर दूँगी। इसके बाद अपन अपॉन में अंडर रूट कर देंगे। अपॉन में अंडर रूट करने के बाद सम ऑफ डी एक्स स्क्वायर, तो डी एक्स स्क्वायर यानी इसका सम मेरा आना चाहिए डी एक्स स्क्वायर का 10, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ 10, माइनस फिर है मेरा सम ऑफ डी एक्स डैश, जो कि मेरा आ रहा था 0, यहाँ पे मैं 0 को स्क्वायर कर देती हूँ अपॉन n का 5। इसके बाद दोबारा अंडर रूट सम ऑफ डी वाई डैश स्क्वायर, यानी इसका सम आ रहा है मेरा 4 5 6, जो कि मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 6, माइनस सम ऑफ डी वाई डैश यानी ये 0, यहाँ पे 0 का स्क्वायर अपॉन n 5। ये मेरी पूरा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्टेप डेविएशन मेथड से आंसर आ चुका है, जहाँ पे मैं सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके छोड़ दूँगी, यहाँ पे सफिशेंट है। अगर मेरे पास इन केस अगर मेरे पास कैलकुलेटर है और पेट का, जहाँ पे हमें कुछ कॉलेजेस में जहाँ पे इकोनॉमिक्स हम लेते हैं फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे यूज़ करने दिया जाता है, तो इसका हमारा एग्जैक्टली आंसर आया जाएगा -1। इसका मतलब है -1 कैसा है, यहाँ नेगेटिव कोरिलेशन है। अच्छा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन अगर आप अपना इतना भी करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।